किसी ने चैटजीपीटी से सवाल पूछा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक कंडीशन थी। इसका जवाब देते हुए तुम्हें कोई दुनिया का डेटा यूज नहीं करना, दुनिया क्या कहती है वो भी बिल्कुल सोचना नहीं है, तुम्हें सिर्फ प्योर इंटेलिजेंस और लॉजिकल रीजनिंग का यूज करना है। तो जो चैट जीपीटी का जो जवाब था ना वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो सबसे पहले उसने कहा कि फिजिक्स हमें बताती है चीज़ें कैसे होती है। जब सेब ऊपर से नीचे गिरता है, ग्रेविटी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हम चल पा रहे हैं। फिजिक्स मैकेनिज्म समझाता है, लेकिन ये नहीं बता पा रही कि ये हो ही क्यों रहा है, कुछ भी एग्जिस्ट क्यों करता है नथिंगनेस के अलावा, समथिंग है ही क्यों। फिर उसने दूसरा पॉइंट दिया कि नेचर्स के जो लॉज हैं वो बहुत प्रेसाइज हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब इतने परफेक्टली बैलेंस है ना कि अगर इनकी वैल्यू थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती ना तो हम हमारी ह्यूमंस की लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो इतना परफेक्टली स्ट्रक्चर होने के लिए ना किसी डिज़ाइनर का होना ज़रूरी लगता है। जैसे अगर आज हम कोई एक जंगल में कोई घड़ी फेंक के आ जाए, 1000 साल बाद कोई इंसान उसको उठाएगा ना तो सबसे पहले वही सवाल पूछेगा कि इसका डिज़ाइनर कौन है। और घड़ी इस यूनिवर्स से बहुत कम कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो फिर यूनिवर्स को देखते हुए ये कैसे हो सकता है कि उसका कोई डिज़ाइनर ना हो। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कॉन्शियसनेस का था। हमारी बॉडी एटम से बनी है, हमारे ब्रेन्स के न्यूरॉन्स भी एटम से बने हुए हैं। एटम की अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो जब ये सारे एटम्स मिलकर हमारी बॉडी बनते हैं तो कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है। तो कंक्लूजन में चैट जीपीटी ने कहा कि भगवान जरूरी नहीं है वही फॉर्म में हो, लेकिन किसी अल्टीमेट इंटेलिजेंस या अल्टीमेट सोर्स का होना जरूरी लगता है।